तो सीधा मुद्दे की बात करते हैं। सीक्रेट दैट इंडियन गवर्नमेंट डजंट वांट यू टू नो। द नीलावंती ग्रंथ, एक ऐसा ग्रंथ जिसमें बेशुमार ज्ञान भरा पड़ा है, और कोई ऐसा वैसा ज्ञान नहीं बल्कि बिल्कुल विचित्र ज्ञान, जैसे कि कीड़े मकोड़ों, पशु पक्षी और जानवरों से कैसे बात करें, पेड़ पौधों से कैसे बात करें, यहाँ तक कि आत्माओं से कैसे बात करें। और ये ज्ञान सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, इस ग्रंथ में दुनिया जहान के सारे खजानों की जानकारी भी मौजूद है। लेकिन वार्निंग, अगर आपने इस ग्रंथ को पूरा पढ़ा तो आपकी मौत हो जाएगी, और अगर आपने इसे आधा पढ़ा तो आप अपना दिमागी संतुलन खो बैठोगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये ग्रंथ आखिर कहाँ से आया, आखिर किसने लिखा ये ग्रंथ, और आखिर क्यों लोग इसे पढ़कर अपनी जान गंवा देते हैं। तो इन सारे सवालों का जवाब हमें एक कहानी से मिलेगा। तो आइए चलकर उस कहानी को सुनते हैं। तो ये बहुत टाइम पहले की बात है, जब उत्तर प्रदेश के एक गांव में एक आदमी और उसकी छोटी सी बेटी रहा करते थे। जब वह बच्ची 5 साल की हुई तो उस बच्ची के बाप ने उस गांव को छोड़ दिया और वो दोनों दूसरे गांव चले गए। उधर पहुंचकर जैसे जैसे बच्ची की उम्र बढ़ती गई, उसकी नई नई खूबियां सामने आने लग गई, जैसे कि उसने जानवरों से बात करना शुरू कर दिया। उसके बाद कीड़े मकोड़ों, पशु पक्षी और यहाँ तक कि पेड़ पौधों से भी बात करना शुरू कर दिया। फिर एक टाइम आया जब उसके सपने में भूत, प्रेत और शैतान आने लगे और उसे ज़मीन के नीचे गड़े हुए खजानों के बारे में बताने लगे। लेकिन वो लड़की बिल्कुल भी लालची नहीं थी, तो इसलिए वो सब जानते हुए भी किसी भी खजाने को बाहर नहीं निकालती थी। धीरे धीरे पेड़ पौधे और वो शैतान उस लड़की को कुछ मंत्र बताने लगे, जिसे वो पीपल के पत्तों से बनी किताब पर लिख लेती थी। जब उस लड़की की आयु 12 वर्ष की हो गई तो जो भूत प्रेत उस लड़की के सपनों में आते थे वो उसके सामने आने लगे, और थोड़े ही टाइम बाद उन्हीं भूत प्रेतों ने उस लड़की को बताया कि वो एक शापित यक्षिणी है और किसी श्राप की वजह से इस दुनिया में फंस गई है और अपनी दुनिया में नहीं जा पा रही है। जैसे ही उसे ये बात पता चलती है, वो ये सब अपने पिता को बताती है, जिस पर उसके पिता कहते हैं कि अगर तू यहाँ फंसी हुई है और अपनी दुनिया में जाना चाहती है तो मैं तुझे नहीं रोकूंगा, तू यहाँ से जा सकती है बेटी। फिर वो लड़की उस गांव को छोड़कर जाने लगती है तो रास्ते में उसे एक आत्मा मिलती है जो उसे बताती है कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक गांव है और उस गांव में एक बरगद का पेड़ है और उसी से तुम्हें अपनी दुनिया में जाने का रास्ता मिलेगा। उस पेड़ के नीचे बैठकर तुम्हें तंत्र मंत्र करना होगा और उसी के साथ तुम्हें खुद का खून और कुछ जानवरों और पक्षियों का खून भी बलि के रूप में देना होगा। ये सब बात समझकर वो लड़की आगे बढ़ी रही होती है कि तभी एक इंसान भागता हुआ उसके पास आकर बेहोश होकर गिर जाता है। वो लड़की उस इंसान की मदद करती है और जब वो होश में आ जाता है तब वो बताता है कि वो एक व्यापारी है और कुछ डाकू उसे मारना चाहते थे, इसलिए वो उनसे भाग रहा था। ये सब बताते हुए उसका ध्यान उस लड़की की तरफ नहीं था, लेकिन जैसे ही उसका ध्यान उस लड़की पर गया वो उसकी खूबसूरती में खो गया और वो उस लड़की का दीवाना हो गया और उसने उस लड़की के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। उस लड़की ने कहा कि मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं दिन में पूरे वक्त तुम्हारे साथ रहूँगी, लेकिन रात होते ही मैं घर से निकल जाऊँगी। मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, तुम मुझसे नहीं पूछोगे। उस व्यापारी ने इस शर्त को मान लिया और उन दोनों ने पास ही के गाँव में जाकर शादी कर ली। वो लड़की पूरे दिन उस व्यापारी के साथ रहती और रात होते ही घर से निकलकर बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती और तंत्र मंत्र करने लगती और उसी के साथ पशु पक्षी और जानवरों की बलि चढ़ाने लगती और सुबह होते ही घर वापस आ जाती। ये सब रोज का सिलसिला बन चुका था। एक रात जब वो तंत्र मंत्र और बलि चढ़ाने का कार्य कर रही थी तो कुछ गांव वालों ने उसे ये सब करते देख लिया और उस व्यापारी को जाकर सब बता दिया। फिर उसी दिन उस लड़की के सपने में शैतान आता है और वो उसे बताता है कि कल जब तुम तंत्र साधना और बलि चढ़ाने का कार्य कर रही होगी, उसी वक्त उस बरगद के पेड़ के पास बह रही नदी में एक लाश बहती हुई आएगी। तुम्हें उस लाश के गले में एक ताबीज मिलेगा जो कि तुम्हें निकाल कर अपने पास रख लेना है और लाश को आगे बहने के लिए छोड़ देना है। उसकी थोड़ी देर बाद उसी नदी में नाव लेकर एक आदमी आएगा
तुम्हें ये ताबीज़ उसे दे देना है और वो आदमी तुम्हें दूसरी दुनिया तक ले जाएगा। लेकिन याद रहे, उस दुनिया में जाने के लिए तुम्हारा आखिरी मौका होगा, और अगर किसी भी कारणवश तुम उस नाव में नहीं बैठ पाई तो अपनी दुनिया में कभी वापस नहीं लौट सकोगी। अगले दिन वो लड़की उसी बरगद के पेड़ के पास जाकर तंत्र मंत्र और बलि चढ़ाने का कार्य करने लगती है कि तभी वो देखती है कि पास ही की नदी में एक लाश बहती हुई आ रही है। वो उसके पास पहुंचती है और उसके गले से ताबीज़ निकालने लगती है कि तभी उसका पति यानी कि वो व्यापारी वहां आ पहुंचता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है कि तभी वो व्यापारी अपने असली रूप में आ जाता है, जो कि एक शैतान का रूप था। इस व्यापारी के यहाँ आने से वो लड़की वो ताबीज़ नहीं निकाल पाती और वो लाश आगे बह जाती है, जिसके पीछे वो लड़की भागने लगती है कि तभी वो शैतान उसके आगे आ जाता है और कहता है कि मुझे वो किताब दे दो जिसमें पेड़ पौधे और भूत प्रेतों के बताए हुए सारे मंत्र और खजानों की जानकारी तुमने लिखी है। किताब लेते ही मैं चला जाऊंगा और तुम अपनी दुनिया में जा सकोगी। इससे वो लड़की समझ जाती है कि शैतान ने जानकर उसे शादी करी थी ताकि वो ये किताब हासिल कर सके, और उसने सोचा कि यदि ये किताब इस शैतान के हाथों लग गई तो अनर्थ हो जाएगा। तो उसने इस किताब को श्राप दिया कि जो कोई भी ये किताब पूरी पढ़ लेगा उसकी मौत हो जाएगी, और जो कोई भी इसे आधी पढ़कर छोड़ देगा वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठेगा। ये बोलते के साथ ही वो देखती है कि गांव वाले हथियारों के साथ उनकी तरफ आ रहे हैं उन्हें जान से मारने के लिए। इतने में वो लड़की वो किताब को वहीं छोड़कर गायब हो जाती है, और इससे पहले कि वो शैतान उस किताब को लेता, गांव वाले उसे जान से मार देते हैं। कोई नहीं जानता कि उस लड़की का क्या हुआ, वो अपनी दुनिया में जा पाई या इसी दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए कैद होकर रह गई। बाद में ये किताब बहुत सी जगहों पर पहुंची, लेकिन जिसने भी इसे पढ़ा या तो वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठा या अपनी जान गंवा बैठा। इस किताब को नीलावंती ग्रंथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस किताब को लिखने वाली वो यक्षिणी जो थी उसका ही नाम नीलावंती था, और नीलावंती के श्राप की वजह से ये ग्रंथ श्रापित हो गया। इस ग्रंथ ने बहुत से लोगों की जान ले ली, और कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद जी ने भी इस ग्रंथ को पढ़ने की कोशिश करी थी, और उसके थोड़े टाइम बाद ही उनकी भी मौत हो गई, और तभी से इंडियन गवर्नमेंट ने इस ग्रंथ पर पूरी तरह बैन लगा दिया। अगर आपको कहीं नीलावंती ग्रंथ मिलता है तो गलती से भी इसे पढ़ने की कोशिश मत करना, वरना शायद आप जिंदा नहीं बचोगे। आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि क्या आप ऐसी वीडियो और देखना चाहेंगे या नहीं। थैंक यू।